रवि का जीवन अब शांति से भरा लग रहा था, लेकिन भीतर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कभी कभी गुस्सा अचानक फूट पड़ता, तो कभी अहंकार सिर उठाने लगता। जब कोई उसकी तारीफ करता तो मन फूल जाता, और जब आलोचना होती तो भीतर आग जलने लगती। एक दिन वह सोच में पड़ गया, मैं इतना बदल क्यों जाता हूं। उस रात उसने गीता का 16वां अध्याय खोला, दैवी और आसुरी संपदा योग। वहां श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में दो प्रकार की संपदाएं होती है, दैवी और आसुरी। दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी बंधन की ओर। रवि ने महसूस किया कि यही द्वंद्व उसके भीतर चल रहा है। दैवी गुण उसे शांत बनाते हैं, जैसे क्षमा, सत्य, करुणा और आत्मसंयम, जबकि आसुरी गुण उसे खींचते हैं, जैसे अहंकार, क्रोध और लालच। वह सोचने लगा कि असली युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। अगले दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने रवि का काम अपने नाम से जमा कर दिया। पहले रवि का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह वही पल है जब मुझे तय करना है कि मैं किस मार्ग पर हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम तो हमारा ही था, नाम किसका है, क्या फर्क पड़ता है। सब लोग हैरान रह गए। उस शाम घर लौटते वक्त उसे भीतर से बहुत हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा उसने पहली बार सच में खुद पर जीत पाई है। धीरे धीरे रवि ने अपने भीतर की बुराइयों को पहचानना शुरू किया। जब भी वह किसी पर क्रोध करता तो तुरंत सोचता, यह आसुरी गुण है, और जब वह किसी की मदद करता तो महसूस करता, यह दैवी गुण है। उसने देखा कि अच्छाई और बुराई दोनों उसके भीतर है। बस फर्क इतना है कि जिसे हम ज्यादा पोषित करते हैं वही प्रबल हो जाता है। एक दिन मां ने पूछा, बेटा, अब तू हर बात पर चुप क्यों रहता है? पहले तो तू झगड़ जाता था। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मां, अब मुझे समझ आ गया है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जो अपने भीतर के शैतान को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू अब सच्चे अर्थों में गीता को जी रहा है। उस रात रवि ने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने मन के अंधकार पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। यही है गीता का दैवी और आसुरी संपदा योग, जो सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है।